हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, शाम का समय हो चुका है और आज सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बना था। शाम के करीब 4:30 बज चुके हैं और 4:30 बजे भी काफ़ी धूप होती है बाहर और हवाएं भी चल रही हैं। तो अभी दोपहर का समय था तो चारू भी सो रही थी और अभी भी सो रही हैं। तो दोस्तों, इस समय धड़ाधड़ काम चल रहे हैं खेतों पर। हर तरफ गेहूं की कटाई हो रही है, नहीं तो थ्रेसरिंग हो रही है, मतलब जो मशीन से गेहूं काट कर घर लाए जाते हैं वो सब हो रहा है। तो देखते हैं, शायद आज हमारे खेतों पर भी गेहूं की कटाई हो। और सभी लोग खेतों पर गए हुए हैं और हम निपटा लेते हैं घर के काम। तो दोस्तों, लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, झाड़ू हमने लगा दी है, घर की साफ़ सफाई कर दी है। और इस समय खेतों पर जो कच्चे आम होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं। ना तो आंधी आ रही है और ना ही पानी बरस रहा है, फिर भी कच्चे आम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नीचे गिरते हैं। और काफ़ी दिनों से खेतों पर भी नहीं गए क्योंकि घर में ही इतने सारे काम थे। तो चलिए चलते हैं खेतों की सैर पर और आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि गर्मी तो वैसे भी हो रही है। थोड़ा सा वहाँ पर भी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है, मतलब कच्चे आम कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो हमारे साथ आप लोग भी चलिए। और दोस्तों, वैसे तो सभी लोगों का दिन भर खेतों पर आना जाना लगा रहता है। ये जो पास वाले खेत हैं, दूर वाले खेतों पर नहीं हो पाता है। तो अभी हम भी चल रहे हैं और चारू के पापा ने साइकिल निकाली क्योंकि उधर से लकड़ियाँ लानी है और यहाँ पर गाय के लिए चोकर लेकर जाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर चारा किया जाएगा। और शाम का टाइम हो चुका है तो दोपहर में भी पानी वहाँ पर जाया जाता है पिलाने के लिए, और जब शाम के टाइम जाते हैं तो फिर चारा किया जाता है। और आज गेहूं की कटाई भी होनी है, तो सबसे पहले इस वाले खेतों पर जाएंगे, फिर मम्मी चली जाएंगी उधर, ये भी चले जाएंगे। और यहाँ पर गाय को बांधा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून रहता है क्योंकि यहाँ पर हवा भी चलती है। चलो इसके अंदर चलो, बैठ के चलो, बैठो बैठो बैठो। चलो 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 उस तरफ। उसको खाना नहीं। और दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर आए हैं इन वाले खेतों में, और कच्चे आम जो छोटे छोटे से लगे थे ना, वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और अमरूद भी पक गए हैं। वही आप लोगों को दिखा रहे थे कि कितने ज़्यादा पके हुए अमरूद लगे हुए हैं। और आज हम लोग अमरूद तोड़ेंगे। और खेतों पर आओ, इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं खाने पीने के लिए तो और भी आनंद आता है। ये देखिए कितने पके पके से अमरूद लगे हुए हैं। तो बड़ी सी डंडी ली जाती है ताकि वहाँ तक पहुँच सके और अच्छे से अमरूद टूट कर नीचे गिरे। जो पके पके होते हैं वो तो नीचे गिरे। मम्मी यहाँ पर तोड़ रही थी, हम यहाँ पर बीन कर इकट्ठा कर लेते हैं। और पिछले दिनों खेतों पर काम हो रहे थे तो इसी वजह से खेतों पर नहीं आए थे हम, और नहीं तो ये जो अम्बियाँ लगी हैं ये काफ़ी दिनों पहले ही बड़ी बड़ी हो गई थी। और यहाँ पर सरसों बोए थे, आप लोगों के साथ हमने वीडियो भी शेयर किया था जब सरसों की कटाई हुई थी। और ये देखिए कच्चे आम कितने बड़े बड़े हो गए हैं, देखते ही मुँह में पानी आने लगता है इनको। दोस्तों, ये देखिए कितने ज़्यादा अमरूद पके पके लगे हुए थे और कुछ तो नीचे पड़े हुए थे। तो देखिए मीठे भी हैं, बहुत ज़्यादा मीठे हैं। और दोस्तों, इस सीज़न के जो अमरूद होते हैं वो उनमें कीड़े नहीं पड़ते, मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस समय के अमरूद बहुत ही बढ़िया है।
अरे हाँ, क्या पानी लाया हुआ ये भगवान, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। इनमें कीड़ा लग, मतलब खा, चिड़िया खा जाती, कई चिड़िया खा जाती। तो दोस्तों अमरूद हमने इकट्ठा कर लिए हैं। उसके बाद ये जो अंबिया गिरती हैं ना पेड़ों के नीचे, काफ़ी अंबिया गिरती हैं, तो इसी वजह से इनको बीनने के लिए आना पड़ता है। कभी पापा जी बीन कर ले जाते हैं, जब कोई आ जाता है तो यहाँ पर अंबिया ज़रूर मिलती हैं। तो वही ये देखिए छोटी छोटी सी अंबिया अभी से गिरने लगी हैं, तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इसमें लगाने वाला है पानी। और वैसे भी दोपहर के टाइम हवा चलती है तो उसी में काफ़ी अंबिया गिर जाती हैं। और वैसे भी ये अभी किसी काम की नहीं, केवल चटनी वगैरह पीस सकते हैं। और बहुत ही अच्छी फसल आई थी आम की, लेकिन अगर इसी तरह गिरती रही तो फिर पिछले साल जैसा ही होगा। पिछले साल भी अच्छी फसल नहीं हुई थी। तो दोस्तों हमने अंबिया बिनकर रख लिया है, और बाकी जो यहाँ पर कच्चे आम लगे हुए हैं थोड़ा सा बड़े बड़े, उनको भी तोड़ लेते हैं। और बचपन में कच्चे आम को तोड़कर तीखा वाला नमक लगाकर कच्चे आम को खाते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और अभी भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको देखकर ही मुँह में पानी आ जाता है। तो अभी हम तोड़ते हैं ये जो कच्चे आम लगे हुए हैं। और दोस्तों इस समय खेत पर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। और उधर कोयल भी बोल रही है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। और सबसे अच्छा है कि थोड़ा ठंडक सा महसूस हो रहा है यहाँ पर। और घर पर तो पूरा घर दंदक रहा है जैसे गर्मी की वजह से। अंडी भी दे दिया। नाक नहीं हुई है, बस करें। तो यहाँ पर हमने कच्चे आम तोड़ लिए हैं, ये देखिए। और बाकी के तो हमने बीन लिए थे जो अपने आप से गिरते हैं हवा की वजह से। तो हमारे कितने कच्चे आम हो गए। और इनसे हमारा काम हो जाएगा। बाकी रोज़ यहाँ से कच्चे आम जाते हैं, रोज़ यहाँ से अंबिया जाती हैं। तो मम्मी ने तब तक यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली हैं, क्योंकि ये साइकिल लेकर आए थे तो उसी से घर पर चली जाएंगी। चलो हम लोग उठाकर लेके चलते हैं लकड़ियाँ, आज बनेंगी चूल्हे में रोटी। बेटा आज चूल्हे में रोटी बनेंगी, तो इसलिए हम लकड़ी ले जा रहे हैं। ओके। और जी वाली तुम ले चलो। हम क्यों? काहे रोटी नहीं खातू का? और उसके बाद हम सभी लोग चल रहे हैं घर पर। और ये जो अमरूद कच्चे आम इनको भी लेकर चलते हैं, और ये लकड़ी भी अब घर पर ही चलेंगी। अभी यहाँ पर खेतों पर कुछ व्यवस्था करनी है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जब होगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही काम चल रहा है, और देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है, नहीं तो ऐसे तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा अंबिया का। और चारू कह रही थी साइकिल पर बैठने के लिए, लेकिन इस पर ये बैठ भी नहीं पा रही थी, तो बस ये अब हमारे साथ पैदल चलेंगी।
और दोस्तों आज हमारे खेतों पर गेहूं की फसल की कटाई होगी, तो सभी लोग इस वाले खेतों पर आ गए हैं और आसपास के जितने भी खेत हैं ना वहाँ पर कटाई शुरू है। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते चाचा। और अब ठीक है यार, आओ। अरे नहीं, बैठो बैठो बैठो, हम नीचे निकल जाइए कौन। तो काफ़ी देर पहले ही सभी लोग आ गए थे और यहाँ पर आप लोगों के साथ हमने कई बार शेयर किया है इन सारी चीज़ों को। काफ़ी दिनों से आए नहीं क्योंकि ये खेत हमारे यहाँ गांव से काफ़ी दूरी पर है, तो बहुत ही कम आना हो पाता है। और दोस्तों ये जो महीना होता है ना, साल भर की फसल इकट्ठा होके घर पर जाती है, तो एक एक दाना, एक एक बाली सभी लोग बीनते हैं, खेतों पर छोड़ते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर कटाई शुरू हो चुकी है, आसपास के खेतों पर भी कटाई हो चुकी है, कुछ खेत अभी पड़े हैं काटने के लिए। तो सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं कि जल्दी से फसल घर पर जाए। तो दोस्तों हमारी भी गेहूं की फसल कट चुकी है, आज हमारी जो फसल है वो घर पर जाएगी, क्योंकि मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है। तो डर सा बना रहता है कि अगर बारिश हो जाएगी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो सभी लोग लगे हुए थे और इतना भूसा इकट्ठा हुआ है, तो ये भूसा भी घर पर जाएगा, साथ में गेहूँ भी जाएंगे। और यहाँ पर गेहूँ नापे जाते हैं क्योंकि जो ट्रैक्टर वाले होते हैं उनको भी देना पड़ता है, बड़ा ही हिसाब किताब करना पड़ता है हर चीज़ का। तो बस अब ये जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। और यहाँ पर भी हमारा एक आम का पेड़ है, ये देखिए, ये देसी आम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फसल आई है। लेकिन ये दूरी ज़्यादा होती है ना, यहाँ पर सभी लोग कम आ पाते हैं। तो देखते हैं, और काफ़ी दिनों से हम भी यहाँ पर नहीं आए हैं। तो मम्मी यहाँ पर गेहूँ भर रही हैं बोरी में, और जो थ्रेसर के आगे के होते हैं ना उसमें भूसा बहुत हो जाता है, तो इसी वजह से उनको ओसा रही हैं। या किया बोरी या किया। 2 लीटर कुटिया रहा जब मट्टी के बटन ले चले जाए इसे बोरी दे दिएगा ना। अरे आधे फटा ही ये बोली मैं भर दे। ज्यादा ना ही दे क्या नहीं चलती। तो दशरथ भूसा यार क्या है दशरथ भूसा फिर यार कौन दिन फिर ढो दियो नहीं तो जो दिन बताओ दिन भर जाए। चलो देख ही और दोस्तों किसान को अपनी फसल से बड़ा ही प्यार होता है। एक एक बाली देखिए कैसे ये माताजी बीन कर इकट्ठा कर रही हैं। और दोस्तों इस फसल को तैयार करने में किसान अपनी मेहनत, अपना जी जान सब कुछ लगा देता है, तब जाकर ये फसल उसको मिलती है। तो यहाँ पर चलिए अब सब लोग चलते हैं घर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तो अब ट्रैक्टर से ही अनाज जाएगा, भूसा फिर जाएगा किसी दिन, क्योंकि एक दिन में ये सारे काम तो हो नहीं पाएंगे। और दोस्तों ये हमारे गांव के बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे हैं। और अब मम्मी भी इसी पे बैठ गई हैं, क्योंकि बताया ना ये खेत दूरी पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर या तो साइकिल से सभी लोग आते हैं या तो मोटरसाइकिल से आते हैं। पैदल आना तो आ जाते हैं सभी लोग, लेकिन काफ़ी लंबा रास्ता है। और यहाँ पर ही आते हैं आप लोगों के साथ हम, जब कभी महुआ ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो यहीं पर आते हैं। महुआ के पेड़ भी हमारे यहीं इसी वाले खेतों पर हैं, तो जब आएंगे तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।
और दोस्तों ट्रैक्टर आ गया है हमारे घर के बाहर, तो गेहूं अब घर के अंदर डाले जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। तो गर्मी में ये सारे काम भी करने पड़ते हैं, साल भर का अनाज इकट्ठा करना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। और चारू को खानी थी बर्फ़, यानी बर्फ़ बेचने वाले भैया आए थे तो वही बर्फ़ कह रही थी खाने के लिए। और गर्मियों में बर्फ़ राहत तो दे देती है, लेकिन जैसे ही ये लोग दोपहर में आवाज़ लगाते हैं ना, बच्चे अगर सो रहे होते हैं ना तो उठकर बैठ जाते हैं कि हमको बर्फ़ खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पर ये वाली बर्फ़ सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें कलर पड़ता है, रंग बिरंगी बन जाती है, तो इसी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने अपनी ननद जी के ससुराल का क्यों कुछ नहीं दिखाया, सब कुछ छुपा के रखती हैं, बहुत ही चालाक है, घमंडी है, ना जाने कितने कितने कमेंट। और ये हमारे हेटर्स हैं, क्योंकि जो हमारे प्यारे प्यारे से दोस्त हैं वो हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। और कई कमेंट आ रहे हैं ननद जी की शादी कब है, तो हमने सोचा आज क्लियर कर देते हैं। ननद जी की शादी इधर नहीं बनी है, उधर होगी, मतलब नवंबर या दिसंबर में, डेट अभी कंफर्म नहीं है। और रही बात कुछ ना दिखाने की, छिपाने की, तो जो कुछ भी हमारे यहाँ पर हुआ, जैसे जैसे हुआ, कौन कौन आया, वो सब कुछ हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, एक एक चीज़ बारीकी से दिखाई। रही बात वहाँ की, तो वहाँ हम नहीं दिखा पाए, क्योंकि वहाँ पर हम नहीं गए थे। अगर जाते तो शायद थोड़ा बहुत ज़रूर दिखाते। तो जहाँ पर थे वहाँ की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। लेकर आए, इनको हम छील लेते हैं और इनका हम क्या बनाएंगे वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले इनको छील कर, इनका जो बीज होता है ना, बीज का, और इसको बिजली कहा जाता था बचपन में। और इसके इतने ज़्यादा खेल होते थे स्कूल टाइम में और घर में भी, जब लोग चोरी छिपे कच्चे आम तोड़ने जाते थे, तो उसके बाद जब अंबिया खाते थे और ये बीज निकलता था, तो इसके खेल होते थे। और हम सहेलियां आपस में ऐसे करके कि किसकी शादी किस तरफ होगी, और बिजली को ऐसे करते थे। तो जिस तरफ ये बिजली जाती थी हम लोग कहते थे तुम्हारी शादी उसी तरफ होगी। तो इस तरह के खेल आप लोगों में से किस किस ने खेले हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बचपन बड़ा ही प्यारा था और ये खेल भी बड़े ही प्यारे थे, और आज भी खेलते होंगे, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा खेलते थे। और कच्चे आम, अब तो दांत खट्टे हो जाते हैं, लेकिन तब एक दो कच्चे आम खा जाते थे, दांत भी नहीं खट्टे होते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि आपने अपनी बुआ जी की लड़की की इंगेजमेंट की सारी चीज़ें दिखाई, तो वो हमने उनसे पूछी थी। ऐसे हम किसी का वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं, तो ऐसे ही इस तरह के कुछ कमेंट आए थे तो हमने सोचा जवाब दे देते हैं। और वैसे तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है उस पर ज़्यादातर हमारे प्यारे प्यारे से दोस्त अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, एक दो लोग ही हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। तो दोस्तों हम कच्चे आम लेकर आए थे, उनको अच्छे से छील लिया है, उसके बाद उनको काट कर धो कर रख देते हैं, फिर जला देते हैं गैस। और इसमें हमने पैन रख दिया, उसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। ये तेल घर का ही होता है, इसी वजह से ये ज़्यादा पीला होता है। इसमें डाल देते हैं जीरा, सौंफ, हींग, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पका लेते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की लौंजी। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को पका लिया था, उसके बाद ये सरसों के दाने डाल देते हैं। और थोड़ा सा इनको पकाते हैं, यानी कि चटकने देते हैं। और बहुत ही अच्छे से चटक रहे थे, उसके बाद इसमें डाल देते हैं मेथी के दाने, और करीब 1 चम्मच 1.5 चम्मच ऐसे हम डाल रहे थे। कलौंजी डाल देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ही पकाना, नहीं तो ये जल जाएंगे। उसके बाद ये कच्चे आम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा इनको फ्राई करते हैं, मतलब चलाते हैं, और फिर इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी उसी हिसाब से डालना है जिस हिसाब से हमारे कच्चे आम हैं, नाप कर डाला था हमने। फिर इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और फिर थोड़ी देर इसको पकने के लिए रख देते हैं। खट्टी मीठी आम की चटनी, इसको लौंजी भी कहते हैं, सब जगह पर इसके अलग अलग नाम है। तो थोड़ा सा हमने बस पकाया था, बंद किया था, और ये देखिए कच्चे आम गल चुके हैं अच्छे से।
और दोस्तों गर्मियों की बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर सब्जी दाल ये सब कम पसंद आती हैं, और ऐसे में ये खट्टी मीठी आम की चटनी मिल जाए तो फिर क्या कहने। आप इसमें मिश्री का प्रयोग भी कर सकते हैं, चीनी का भी कर सकते हैं, लेकिन हमने गुड़ डाला है। और फिर इसमें डाल देते हैं भुना हुआ जीरा, भुनी हुई धनिया का पाउडर, काला नमक, और अच्छे से चला देते हैं। सच बताएं दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यम्मी हमारी कच्चे आम की लौंजी बनकर तैयार हुई थी। आप इसको पकौड़ी के साथ में, कचौड़ी के साथ में, या फिर सिर्फ रोटी या पराठों के साथ ही खा सकते हैं। मेहमान खुश हो जाएंगे दोस्तों ये रेसिपी देखकर। तो चलिए इसको सर्व कर देते हैं। उधर हमने सब्जी भी छौंक दी थी और रोटी बनाएंगे चूल्हे पर। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि कच्चे आम का सीज़न आ चुका है। इस तरह की चीज़ें बनाकर रख सकते हैं और ये इतनी जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।